जितने भी ठगबंधन पार्टी हैं सभी का मानसिकता संतुलन अस्थिर हो गया। सभी अपना संतुलन खो बैठे हैं और वो लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का जितना जनाधार था वह समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो है एक जाति, एक संप्रदाय, एक व्यक्ति के तुष्टीकरण, घिनौनी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरा जनाधार खत्म हो गया। और जिसका वो राजनीति करते आ रहे हैं, एक संप्रदाय, टोपी पहनना उनका जो काम रहा है, इसलिए वो नहीं आएंगे। बहुत अच्छा उन्होंने किया कि शराब उस दिन बंदी रहेगा तो सभी लोग आनंद से भगवान का भजन कर सकते हैं, नहीं तो कहीं खलन न पैदा हो जाए, इसलिए उन्होंने बंद किया। बहुत अच्छा किया। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कुछ देर पहले बड़ा अपडेट सामने आया है 22 जनवरी को लेकर के, जहां उत्तर प्रदेश सरकार या फिर कहा जाए योगी सरकार ने शिक्षण संस्थानों को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है। अवकाश रहेगा, जी हां, 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी उत्तर प्रदेश में, यहां पर जितने भी शिक्षण संस्थान है, और साथ ही साथ उस दिन शराब की बिक्री पर जो है पाबंदी रहेगी, जो पहले से लगातार मांग उठ रही थी और वैसा ही हुआ। और कहा गया है योगी सरकार की तरफ से कि राष्ट्रीय उत्सव के नाते मनाया जाए, आतिशबाजी कीजिए, दीपावली की तरह जो है इस त्योहार को मनाइए। हमारे साथ इस समय महंत सीताराम दास जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक और अपडेट सामने आया कि अखिलेश यादव ने यहां पर निमंत्रण नहीं स्वीकार किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो इसको नौटंकी करार दे रही हैं। मोहन जी, सबसे पहले ये मांग लगातार उठ रही थी कि अवकाश घोषित होना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला ले लिया है, छुट्टी उस दिन जो है वो घोषित कर दी गई है ताकि लोग जो है वो इस राष्ट्रीय उत्सव को मना सकें। देखिए, ये राष्ट्रीय उत्सव के जैसे जो मनाया जा रहा है, ये सराहनीय विषय है। जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अवकाश दिया है तो उनकी मैं सराहना करता हूँ, जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ मंदिर में भगवान मेरे आराध्य है, पहले आत्मा फिर परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसके लिए सभी जन जन के अंदर उत्साह है और आनंद है, इसलिए उस दिन जो है आप सब लोग उत्साहित रहें, आनंदित रहें। सभी लोग धार्मिक अनुष्ठान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और रामचरित मानस का पारायण करें और दीपावली मनावें। जितना करें उतना कम है अपने प्रभु राम के लिए। साथ ही साथ शराब पर बिक्री पर जो है पाबंदी रहेगी उस दिन, ये भी लगातार मांग उठ रही थी 22 जनवरी की। बहुत अच्छा उन्होंने किया कि शराब उस दिन बंदी रहेगा तो सभी लोग आनंद से भगवान का भजन कर सकते हैं, नहीं तो कहीं खलन न पैदा हो जाए, इसलिए उन्होंने बंद किया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, पहले कहा गया था, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से आया था कि बुलाया जाएगा तो जाएंगे, फिर जो है निमंत्रण गया तो जो आलोक शर्मा है विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा देखते हैं अब ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं नहीं, और अब उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार, एक हिसाब से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नहीं, हम नहीं आएंगे। जितने भी ठगबंधन पार्टी हैं सभी का मानसिकता संतुलन अस्थिर हो गया। सभी अपना संतुलन खो बैठे हैं और वो लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का जितना जनाधार था वह समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो है एक जाति, एक संप्रदाय, एक व्यक्ति के तुष्टीकरण, घिनौनी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरा जनाधार खत्म हो गया। और जिसका वो राजनीति करते आ रहे हैं, एक संप्रदाय, टोपी पहनना उनका जो काम रहा है, इसलिए वो नहीं आएंगे। हम लोग तो ये चाहेंगे कि वो भगवान के चरणों में आकर के प्रायश्चित करें। जब तक वो भगवान से प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक उनका कल्याण संभव नहीं है। जनाधार उन लोगों का समाप्त हो चुका है, इसलिए वो कहा गया है, एक देहाती कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो खंभा नोचने का काम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, लगातार जो ये 22 जनवरी की तैयारी है और विपक्ष इसको पहले से ही जो है वो बीजेपी का बता रहा है, बीजेपी का कार्यक्रम, और अब फिर से इस बीच जो है फिर से ममता बनर्जी ने कह दिया ये बहुत बड़ा नौटंकी करने जा रहे हैं बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले नौटंकी का कार्यक्रम 22 जनवरी को करवा रहे हैं। देखिए, वो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई कार्यक्रम नहीं है। यह तो माननीय तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के नेतृत्व में यह कार्य किया जा रहा है। ट्रस्ट इस कार्य को जो है कर रहा है, संपादित करने का कार्य कर रहा है। उसका ये काम है, सब लोगों को निमंत्रण दिए हैं, जो भी लोग आएंगे उनका ट्रस्ट के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कहा जाए कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम है तो निराधार है, वो तो अपने ही बातों से उसको समझना चाहिए। ट्रस्ट का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। और न भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपया मंदिर में लगा है, ये तो जन जन का कार्यक्रम है। और सभी जो भारत में रहने वाले लोग हैं, सभी भारतीय हैं, सभी सनातनियों का ये उत्सव है, उल्लास है,
क्योंकि हमारे आराध्य 500 वर्षों के सतत प्रयास के बाद आ रहे हैं, 5 लाख लोगों की प्राण की आहुतियां देने के बाद आ रहे हैं, तब ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को जान रहा अच्छी तरह से, इसके आने वाले समय में सारे जो है उसके कटाक्षेप का उत्तर देंगे। और अयोध्या तैयार भी हो रहा है, 60 दिन तक पूरा उत्सव यहाँ पर चलेगा, पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है अभी अयोध्या में। देखिए, अयोध्या वह भूमि है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, यह जो अयोध्या पूरी है महाराज मनु महाराज ने बसाया। यत्र मनु महाराज ने इसको बसाने का कार्य किया, और सर्वप्रथम जब मनु महाराज ने अयोध्या को बसाया तो अयोध्या के किस प्रकार से इसका विकास का काम किया, अयोध्या को जैसे सजाया उसी प्राचीन काल के तरह से अयोध्या को सजाने का कार्य किया गया। आप देखिएगा, जैसे ही लोग धर्म पथ में प्रवेश करेंगे तो वहाँ सूर्य स्तंभ का दर्शन होगा, भगवान सूर्य का दर्शन होगा। जब भगवान हमारे राम रावण पर विजय प्राप्त किए थे तो उससे पूर्व अगस्त्य जी आके उन्हें उपदेश दिया था कि आप सूर्य भगवान का उपासना करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। तो दरअसल वह भगवान सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए धर्म पथ से प्रवेश करते हुए राम पथ पे आएंगे। जो धर्म पे चलेगा वही राम पथ पे चल सकता है। राम पथ आने के बाद वह भक्ति पथ पे चलेंगे, और भक्ति पथ से वो रामलला पथ पे जाकर के रामलला का दर्शन करेंगे, वह सौभाग्यशाली होंगे। ये जो सामंजस्य जो बैठाया गया है यह अलौकिक है, अकल्पनीय है, अप्रवर्तनीय है। क्योंकि जैसे आपने जो सूर्य स्तंभ का जिक्र किया, एक इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि सूर्यवंशी राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंशी राजा थे, तो वो भी इसलिए रात में भी सूरज जैसी जो है यहाँ पर आकार दिखे, इसलिए ये तमाम चीजें यहाँ पर उस हिसाब से विकसित की जा रही हैं। देखिए, सूर्यवंशी तो है ही हैं, और जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था तो भगवान सूर्य का ही आराधना किया था। तो भगवान जो है सबको जो है प्रकाश देने का कार्य करते हैं, अंधकार को दूर करने का काम करते हैं। तो जो इस पथ पे आएंगे, भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे, उनके जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश उनके अंदर फैलाएंगे, ये उद्देश्य भी है। तो आपने सुना हमारे साथ महंत सीताराम दास जी को, जो उन्होंने अपनी राय यहाँ पर रखी। कुछ देर पहले जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है योगी सरकार की तरफ से कि 22 जनवरी के दिन अवकाश रहेगा, उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया गया है, छुट्टी घोषित कर दी गई है उस दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थानों के लिए। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है शराब की बिक्री नहीं होगी, उस पर भी पाबंदी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और अब जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ना ही केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश जो है वो दीपावली की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या एक केंद्र बिंदु के नाते, एक शक्ति केंद्र बिंदु के नाते जो है वो अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में जो है शक्ति का संचार जो है वो इसी अयोध्या की नगरी से होगा। और इसीलिए लगातार कवरेज भी हमारी जारी है, और अयोध्या से लगातार जो है 22 जनवरी तक हम बने हुए हैं आपके साथ। पल पल का अपडेट जो है जानने के लिए आप बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ। क्योंकि जैसे जैसे अभी अगर बात की जाए 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या के अंदर जो है तैयारियां और जोरों शोरों से चल रही है, सच संवर रही है पूरी अयोध्या। और आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या तैयारी है 22 जनवरी को लेकर के, आप जरूर हमारे साथ जो है शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अयोध्या।